हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 4 के और चैप्टर का नाम है वन थिंग एट अ टाइम। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आपकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। मतलब एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान को केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, हमें ये बताना है। ठीक है कि वन टाइम मतलब एक ही समय है और हम एक ही काम कर रहे हैं, बट उस काम को करने में हमें हमेशा क्या करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। वो फोकस क्यों रखना चाहिए, हमें ये बताना है। ठीक है, आंसर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम बिकॉज इट्स हेल्प अस टू डू द टास्क प्रॉपरली एंड विद द फुल अटेंशन। इसका मतलब है कि एक समय में अगर हम एक ही टाइम पर अपने काम को फोकस करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो काम होगा, जो भी काम कर रहे होंगे वो काम बहुत अच्छी तरीके से होगा और पूरे ध्यान के साथ करने में हमें उसमें क्या होगी, हमें मदद भी मिलेगी। ठीक है, क्यों, अगर हमारा ध्यान बटा रहेगा कि इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है, तब हम उस वर्क को सही से नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारा पूरा फोकस उस वर्क पे है जो वर्क हमें कंप्लीट करना है, तब क्या होगा, वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट अ टाइम। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब है कि आपकी जो ये पोम है वन थिंग एट अ टाइम, इसमें ना इस पोम में तुकबंदी वाले शब्द दिए गए। तुकबंदी किसको बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स को बोलते हैं। तो आपको उसके राइम्स बनाने हैं। ठीक है, तो है द वर्ड्स दैट राइम इन द पोम आर, तो कौन कौन से वर्ड है पोम में लिए गए हैं राइम वर्ड, जैसे प्ले और वे, सेकंड माइट या राइट, थर्ड वेल या टेल और फोर्थ अवे का वे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट यू हैव डन वेल। क्वेश्चन का मतलब है किसी ऐसे काम को पूरा करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है जिसे आपने अच्छी तरीके से काम किया हो। तो आंसर है आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन आई फिनिश अ टास्क परफेक्टली। मतलब जब भी मैं किसी काम को पूरी तरीके से करता हूँ और वो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है और मेरा पूरा फोकस उस वर्क पे होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और संतुष्टि महसूस होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू डू एवरी डे दैट हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप हर दिन करते हैं और जो आपको शांत और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। ठीक है, आंसर है समथिंग आई डू एवरी डे टू स्टे काम एंड फोकस आर, जो मेरा जो मन है वो शांत रहे, मेरा फोकस रहे उस पर, मैं जो हर दिन वो जो काम करता हूँ वो क्या क्या है। फर्स्ट है मेक अ डू अ लिस्ट, जो भी करता हूँ वो क्या है, इसका मतलब क्या है, मेक अ टू डू अ लिस्ट, मतलब जो भी मेरे काम करने वाले हैं उन करने वाले कामों की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, यानी टू डू अ लिस्ट मतलब एक सूची बनाता हूँ। सेकंड, डूइंग डीप ब्रेथिंग और मेडिटेशन, गहरी सांस लेना और ध्यान यानी मेडिटेशन करता हूँ। ठीक है, थर्ड है रीडिंग और राइटिंग क्वाइटली, शांति से पढ़ना या लिखना। ठीक है, फोर्थ है स्पेंडिंग सम टाइम आउटडोर्स और इन द नेचर, कुछ समय बाहर या प्रकृति के बीच में बिताना। फिफ्थ है टॉकिंग शॉर्ट ब्रेक बिटवीन टास्क, कामों के बीच में छोटा सा क्या कर लेता हूँ, छोटा सा एक विराम लगा लेता हूँ, यानी एक ब्रेक लगा लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक डू यू इन योर फ्री टाइम। आपको ना अपने खाली समय में क्या करना पसंद है। आंसर है इन माई फ्री टाइम आई ऑफन प्ले लूडो विद माई एल्डर ब्रदर एंड पेरेंट्स, वॉचिंग टीवी एंड प्ले आउटडोर गेम्स। अगर मुझे खाली समय है तो मैं अक्सर अपने बड़े भाई या अपने माता पिता के साथ क्या खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ और बाहर खेले जाने वाले जितने भी आउटडोर गेम हैं उनको खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये है उसके फ्री टाइम का काम करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है
मैच विद देयर मीनिंग, यानी आपको मैचिंग करनी है उनके मीनिंग के साथ। तो मैंने मैचिंग बिल्कुल उनके बगल में ही कर दी है। जैसे माइट का है स्ट्रेंथ और पावर। माइट का मतलब क्या होता है? शक्ति या बल। तो स्ट्रेंथ और पावर का मतलब क्या होता है? ताकत या शक्ति। यूजफुल मतलब उपयोगी, तो इसका क्या हो जाएगा? हेल्पफुल और बेनिफिशियल, यानी मददगार या फायदेमंद। थर्ड है मूवमेंट, यानी पल या क्षण भी बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की एक छोटी अवधि को भी हम मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? सेंटेंस, यानी आपको जो ये 3 वर्ड दिए गए थे माइट, यूजफुल, मूवमेंट, इनके क्या कराने हैं आपको? सेंटेंसेस बनाने। तो जैसे फर्स्ट है माइट, यानी शक्ति या बल, जो भी आप कह सकते हैं। तो उसका क्या हो सकता है? ठीक है, माइट, द एलिफेंट यूज्ड ऑल इट्स माइट टू मूव द हैवी लॉग, यानी हाथी ने भारी लकड़ी के गट्ठे को हिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। ठीक है, सेकंड है यूजफुल। यूजफुल का क्या बना है सेंटेंस? द बुक इज वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग न्यू, यानी क्या है इसका मतलब? ये किताब नई चीजें सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस क्या था? थर्ड वर्ड था मोमेंट, और इसका सेंटेंस है आई इंजॉयड एवरी वन ऑफ दो स्पेशल मोमेंट विद माई फैमिली, मैं अपने और परिवार के साथ उन विशेष पलों में से हर पल का एक आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के वन थिंग एट अ टाइम के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।